डिवाइन सोल्स, नमस्कार। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्व श्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको सप्रेम सादर नमस्कार। जय श्री राम। टुडे इज फ्राइडे, जून 26, 2026। निज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष अति पवित्र ऐसी द्वादशी की तिथि है और प्रभु कृपा से, सदगुरु कृपा से, अनेक संतों महात्माओं की कृपा और आशीर्वाद से और हम सब के पूर्वजों की पुण्याई के प्रताप से हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 9वां स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम बालकांड के दूसरे सर्ग के पहले श्लोक से शुरू करेंगे। तो पहले सर्ग यानी कि रामायण में अध्याय को सर्ग कहते हैं। तो पहले सर्ग में हमने देखा कि वाल्मीकि जी के आश्रम में देवर्षि नारद पधारे हैं और उन्होंने देवर्षि नारद को कई प्रश्न पूछे हैं, खास तौर पे कि इस वक्त इस दुनिया में ऐसे कौन है जिनमें ये सब गुण है। एक एक गुण एक आदमी में होना भी बहुत मुश्किल है, ये सारे गुण किस में हैं। तो नारद जी ने कहा कि इस वक्त अयोध्या में इक्ष्वाकु को वंश में दशरथ के पुत्र राम राज्य कर रहे हैं और इनमें ये सब गुण है। और उन्होंने 16 गुण का उनको वर्णन किया और फिर अत्यंत संक्षेप में रामायण की कथा सुनाई जो अब तक हुई थी। राम जी के प्रागट्य से, राम जी का लंका से वापस आना और राम राज्य शुरू करना, वहां तक की घटना हो चुकी थी, वो इतिहास हो चुका था, उसको उन्होंने वर्णित किया और फिर कहा अब ये होगा, रामायण में क्या होगा उसका भी उन्होंने वर्णन किया और फिर राम राज्य कैसा होगा उसका भी उन्होंने वर्णन किया और फिर रामायण और राम जी के चरित्र के पावन पठन को हम जब हम करते हैं तो उसका फल क्या होता है, ऐसा 3 श्लोकों में उन्होंने हमें ये भी बताया कि क्या होता है। तो इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वैदैश्च संमितं यह पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। वेदैश्च संमितं यानी कि वेदों के समान पवित्र, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में जो भी है वो सब वेदों का सार है, तो इसलिए वो वेदों के समान पवित्र है। पापघ्नम, पाप का नाश करने वाले, शत्रुघ्न, घ्न यानी कि नाश करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले को शत्रुघ्न कहते हैं। तो पाप नाशकम, पापघ्नम और पवित्रम और पुण्यमय, इस रामचरित को यह पठेद, जो पढ़ता है, सर्व पाप ही प्रमुच्यते, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तो ऐसी ये दिव्य फलश्रुति के बाद हम अब द्वितीय सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। हम इसकी पूर्व भूमिका देख चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो द्वितीय सर्ग का मुख्य विषय है रामायण काव्य का उपक्रम, तमसा
ये नदी का नाम है। तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा उसके बाद ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना। तो ये रामायण कैसे लिखा गया उसकी ये सब भूमिका चल रही है। तो आइए हम पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम। देवर्षि नारद जी के उपर्युक्त वचन सुनकर, जो हमने 100 श्लोक में देखा कि नारद जी ने जो कुछ कहा, वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि, तो वाल्मीकि के कई विशेषण यहां बताए हैं। ये वाणी के विशारद है, वाक्य विशारद लिखा है, और धर्मात्मा, धर्मात्मा भी है और ऋषि है। ऐसे वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। तो आइए दूसरे श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित होकर देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे अनुमति या तो आज्ञा मांगी। उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए, जगाम चले गए, विहायसम आकाश मार्ग से। तो हमने कई बार भागवत जी के कथा में भी सुना है और इस कथा में भी सुनेंगे कि उस वक्त आकाश मार्ग से नारद जी चले गए। आकाश मार्ग से लंका से रावण आता है और पुष्पक विमान में सीता जी को अपहरण करके ले जाता है, और आकाश मार्ग से जब लंका का रावण का युद्ध होता है और जब रावण का वध होता है, तो उसी पुष्पक विमान से आकाश से भगवान चित्रकूट जाते हैं। तो ये आकाश मार्ग से जाना उस वक्त मौजूद था, ऐसा हमें अनुभूति होती है। तो आइए तीसरे श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। उनके देवलोक पधारने के, यानी कि नारद जी के देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। तो गंगा जी भी वहां बहती थी और उसके पास निकट तमसा नदी थी। तो वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा। तो क्या कहा? अकर्दम इदम तीर्थम भरद्वाज निशामय रमणीयम प्रसन्नांबु सन्मनुष्य मनो यथा। ये जो रमणीय, प्रसन्नांबु, सन्मनुष्य, मनो यथा, यहां का जल वैसे ही पवित्र है, स्वच्छ है जैसे कि सतपुरुष का मन होता है। पहले तो उन्होंने उपमा दी, पानी कितना स्वच्छ है, तो उन्होंने उपमा दी कि सतपुरुष का मन जितना स्वच्छ, जैसे हमेशा स्वच्छ रहता है, स्वच्छ होता है, वैसे ही तमसा नदी का ये जल बहुत स्वच्छ और निर्मल है। तो रामायण में हम देखेंगे कि कई बार ऐसे सनातन सत्य को ऐसे उपमा देकर हमको बताने की कोशिश की है। भरद्वाज ऋषि उनके शिष्य हैं। हमने भरद्वाज ऋषि के बारे में चिंतन किया था जब मैं महाकुंभ की यात्रा में गया था, जहां प्रयागराज में उनका बड़ा आश्रम है, और उनके बारे में हमने कई श्लोकों से चिंतन किया था। और जब हमने सीता जी का और राम जी का चिंतन किया था, तब भी हमने भरद्वाज जी का चिंतन किया था, क्योंकि
वनवास मिलने के बाद राम जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम से आगे जाते हैं। तो भरद्वाज ऋषि का चिंतन हमने कई बार किया है, वो वाल्मीकि जी के शिष्य है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। फिर विश्वामित्र ने कहा, तात, भरद्वाज जी को कहते हैं, तात यह कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य, तो शिष्य कैसा होना चाहिए? तो गुरु की आज्ञा में सदा परायण हो, गुरु की आज्ञा का अनुकरण, गुरु की आज्ञा का पालन करे और गुरु की सुविधाएं में मदद करे, उनको कुछ तकलीफ न हो और गुरु को भगवान मानकर उनका पूजन और सेवन करे। तो उन्होंने यहां लिखा है, नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। तो क्या कहा, अगर क्या होता है, शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब और विचरने लगे। नियतेंद्रिय, जियतेंद्रिय, जितेंद्रिय। तो फिर उस वक्त एक घटना होती है, उसका हमें अब वर्णन सुनने को, अभ्यास करने को मिलेगा। तस्याभ्यासे तुम्हें मिथुनम चरंत मनपायिनम ददर्श भगवान तत्र क्रौंच योश्चारुणी स्वनम। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, फीमेल एंड मेल पक्षी, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था। तो हमको बताया गया है, ये क्रौंच पक्षी पति पत्नी एक दूसरे से इतने मेल वाले थे कि वो अपने एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। वे लोग विचरण कर रहे थे पक्षी। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे, उनकी जो आवाज थी वो बड़ी मधुर थी और दोनों पक्षी एक मेघ से बोल रहे थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। तो क्या हुआ? तस्मात् तु मिथिनादेकं पुमांसं पाप निश्चयः जघान वैरनिलयो निषादः तस्य पश्यतः। उसी समय, ये सब तमसा के नदी के पर भरद्वाज मुनि गए हैं, वाल्मीकि मुनि गए, उन्होंने वल्कल वस्त्र पहने हैं और वन में विचरण कर रहे, वन की शोभा देख रहे, और ये बहुत खुश आनंद में ऐसे क्रौंच पक्षी का जोड़ा उन्होंने देखा जो बड़ी बड़ी मधुर बातें करते थे एक दूसरे से। उस वक्त, उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले, पाप निश्चय, एक निषाद ने, यानी कि पारधी ने क्या किया? जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था। अगर हमारा किसी ने बिगाड़ा हो और हम उसके साथ बैर करें तो उसके लिए हमारे पास कुछ कारण है, लेकिन ये पारधी या तो ये निषाद समस्त जंतुओं का, क्योंकि वो पशुओं का वध करता है, तो अकारण वैरी था समस्त जंतुओं का। वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। तो उसने बाण छोड़ा और एक नर पक्षी को उसने मार डाला। तो क्या होता है? तम शोणित परितांगम चेष्टमानं महीतले भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणाम गिरम। तो
ये क्रौंच पक्ष की पत्नी, उसका क्या हाल हुआ उसको हम पढ़ेंगे। वह पक्षी, नर पक्षी, खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। भार्या यानी कि पत्नी अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाम गिराम रुराव यानी कि चित्कार कर उठी। करुणाम गिराम करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रीणा सहितेन वै। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़ी दुख से रो रही थी। तो उस वक्त वाल्मीकि का क्या हाल हुआ उसको आगे पढ़ते हैं। 13वां श्लोक। तथा विदम द्विजम दृष्ट्वा निषादेन निपातितम ऋषिर्धर्मात्मनस्य कारुण्यम समपद्यत। निषाद ने जिसे मार गिराया था उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देखकर उन धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि को बड़ी दया आई। हम अपने दुख में तो दुखी होते हैं, रोते हैं, क्या हम किसी और के दुख के लिए रोते हैं जिससे हमें कोई निस्बत न हो, कोई जिसे हम जानते भी न हो? अगर हम उसका दुख देखते हैं तो क्या हम दुखी होते हैं? संत महात्मा साधुजन पराये का दुख देखकर दुखी होते हैं। हम अपने और अपने लोगों की, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनका दुख देखकर दुखी होते हैं। जबकि ऋषि मुनि पराये का दुख देखकर दुखी होते हैं और उनको दया आती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ततः करुणवेदित्वा दधर्मो यमिति द्विज निशाम्य रुदितं क्रौंचिम इदं वचनम अब्रवीत। इस प्रकार कहा। क्या कहा? स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले। मैंने कहा आगे भी संत के पास करुणा ही करुणा है, करुणा बहता बहाते चलते हैं। उनका अंतःकरण करुणा से भरपूर है। तो उनका स्वभाव ही ऐसा है। वो कॉन्शियसली नहीं करते, उनका स्वभाव ही करुणा करना है। तो स्वभाव, जैसे हमारा स्वभाव स्वार्थी है, स्वभाव से ही हम स्वार्थी है, और स्वभाव से वो निस्वार्थी और करुणामय है। तो स्वभाव तक करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्मर्षि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद को, उस पारधी को इस प्रकार कहा। और ये जो 15वां श्लोक है वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। सब जगह आपको ये श्लोक पढ़ने को मिलेगा। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है 15वां। आइए उसका हम प्रश्न करते हैं। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले। मां निषाद, मां माने नहीं, शाश्वती समः, तो तुझे नित्य निरंतर कभी भी
शांति न मिले। क्यों? क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, वो प्रेम कर रहे थे एक दूसरे से, वो काम से मोहित थे, इस वक्त बिना किसी आंटी है बेटा, अपराध के आंटी। ही हत्या कर डाली। कोई क्यों माइक्रोफोन ऑन છે? नो कैन यू नो नो, टर्न इट तो, ऑफ? कैन यू टर्न इट ऑफ યા માઇક્રોફોન તો પ્લીઝ? પછી એ લોકોને બધાને રસમલાઈ ગમે છે તો ત્યાં આગળથી તું રસમલાઈ લઈ હેલો. શકે, ઓર વી કેન બી નાનક રસમલાઈ, right? The people like it. હેલો. Uh-huh. तो ये श्राप उनको दिया, उस निषाद को, कवि वाल्मीकि ने। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। तो यहां थोड़ा चिंतन करेंगे कि यहां वाल्मीकि जी को थोड़ा गुस्सा आया है और शोक आया है, क्योंकि एक निरपराधी पक्षी का, जो पति पत्नी प्रेम कर रहे थे, ऐसे पक्षी का वध किया गया है इस निषाद से, और क्रौंची बड़े दुख से पीड़ित होकर रो रही है। तो जब हमको क्रोध आता है तो उस वक्त कविता नहीं आती। क्रोध आता है तो हम जोर से चिल्लाते हैं, अगर हम सात्विक नहीं है तो गालियां भी दे सकते हैं, लेकिन क्रोध के समय कविता नहीं आती है। कविता हमारे में कब उत्पन्न होती है? जब हम प्यार में होते हैं, तो उस वक्त हम शायर हो या न हो, हम कविता करने लग जाते हैं। या तो फिर कभी हम दुख में होते हैं तो हमारा मन दुख के हिसाब से सोचता है, और कभी कभी हम उसमें भी कविता कर रहे हैं। हम आनंद में होते हैं तब भी हम कविता करते हैं, लेकिन जब हम क्रोध से होते हैं तो कविता नहीं होती। तो ये श्लोक जो वाल्मीकि जी के मुख से अनायास अपने आप उत्पन्न हुआ, उन्होंने कहा, वो क्रोध के समय था। तो ये पहला श्लोक है, विश्व का पहला श्लोक, ये वाल्मीकि जी के मुख से बाहर निकला है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो वाल्मीकि जी सोचते हैं, यह इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। ऋषि को फिर भी शोक है कि गुस्से में आकर मैंने उसको एक कह दिया कि तुझे शाश्वत शांति नहीं मिलेगी। तो उसके लिए उनको थोड़ा शोक भी होता है। यह सोचते हुए महाज्ञानी, महाप्राज्ञ और परम बुद्धिमान मतिम ऐसे वाल्मीकि जी ने एक निश्चय पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले। तो कहिए क्या कहा उन्होंने। तात, हे भरद्वाज मुनि, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, यह 4 चरणों में आबद्ध है। हमने वो देखा, उसके 4 चरण है, जैसे कि हर श्लोक में यहां है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर यानी कि 8-8 अक्षर है, तथा इस श्लोक को वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यशस् स्वरूप होना चाहिए, और कुछ नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है। तो फिर आगे कहते हैं, मुनि की यानी कि वाल्मीकि मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज
बड़े प्रसन्न हुए, उनकी बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने, भरद्वाज जी ने उनका यानी कि वाल्मीकि जी का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। और शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का जो ये प्रसंग हो गया, पक्षी का वध और उनको जो शोक हुआ, उन्होंने जो श्लोक कहा अनायास उनके हृदय से प्रकट हुआ और उन्होंने जो विषाद को कहा कि तुम्हें शाश्वत शांति नहीं होगी, उसका चिंतन वो सतत करते रहे। उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। उस वक्त उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ, ये भरद्वाज कोई छोटे ऋषि नहीं है, वे विनीत तो है ही गुरु के लिए, लेकिन वो भी शास्त्रज्ञ, यानी जानने वाले, शास्त्र को जानने वाले भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु के पीछे पीछे चले। तो गुरु के साथ कैसे हमको बर्ताव करना है, कैसे हमें पेश आना है, तो गुरु के पीछे पीछे चले, गुरु के आगे नहीं जाना है, गुरु से एक कदम पीछे होकर चलना है। सप्रविश्याश्रम पदम शिष्येण सर्वधर्मविद सह धर्मविद उपविष्ट कथाश्चान्या चकार ध्यानमास्थित। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ, फिर से धर्म को जानने वाले ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे। फिर भी परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था, उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। उसी वक्त क्या होता है, आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनिपुंगवम। बहुत अच्छा श्लोक है, मैंने कई बार इसका उल्लेख किया है कि भागवत जी जो हम सोमवार को स्वाध्याय कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में वाल्मीकि जी की भाषा सरल है, सहज, हमको उसकी समझ आ सके ऐसा बहुत सिंपल संस्कृत और उसकी वाक्य रचना है। तो आ जगाम, जगाम माने जाना, आ जगाम मीन आना। उस वक्त आ जगाम, कौन आया, ततो, ततो मीन्स उस वक्त, इतने में ही ब्रह्मा जी आए हैं। तो ब्रह्मा जी के कई विशेषण यहां उन्होंने लगाए हैं। लोककर्ता, स्वयं प्रभु, चतुर्मुखो, महातेजा, ये चार विशेषण ब्रह्मा जी को लगते हैं। विश्व की सृष्टि करने वाले, स्वयं प्रभु, सर्वसमर्थ, महातेजा, महातेजस्वी, और चतुर्मुख, हम जानते हैं ब्रह्मा जी को चार मुख है, इसलिए उनको चतुर्मुख कहते हैं। तो उसी वक्त अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले लोककर्ता, लोककर्ता, विश्व की सृष्टि करने वाले, सर्वसमर्थ, महातेजस्वी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। उन्होंने उनको अपने घर पे नहीं बुलाया ब्रह्मलोक में, वो स्वयं वाल्मीकि जी को मिलने के लिए आए। वाल्मीकि रथतम दृष्टा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलि प्रयतो भूत्वा तस्थौ परम विस्मितः।
बहुत अच्छा श्लोक लिखा है। परम विस्मित, यानी कि उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मा जी खुद चल के मेरे घर आए हैं, मेरे आश्रम आए हैं। तो वो देखकर उन्होंने क्या किया। तो हम जब किसी ऋषि को देखते हैं, किसी भगवान को देखते हैं, किसी संत को देखते हैं, और हम अगर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, खा रहे हैं, या तो आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कोई संत हमारे घर आए तो सहसोत्थाय, उस वक्त सब छोड़कर खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए। तो वाल्मीकि ऐसे तो यहाँ बातें कर रहे थे, बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, लेकिन जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने क्या कहा, क्या किया। उन्हें देखते ही, दैट मीन्स इमीडिएटली, इंस्टेंटेनियसली, महर्षि वाल्मीकि सहसा, यानी उनको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा, अपने को कुछ याद नहीं रखना, क्योंकि ये उनके स्वभाव में है कि अगर हम हमारे लिए कोई भगवान आते हैं, कोई बड़े ऋषि आते हैं, अतिथि आते हैं, तो हमको उठकर खड़ा होना है और उनका स्वागत करना है। तो सहसा उठकर खड़े हो गए। तो कभी कभी हमको उपदेश दिया नहीं जाता है, लेकिन बड़े संतों का वर्तन कैसा है वो आचरण से ही हमको उपदेश देते हैं। तो उपदेश देना के लिए बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आचरण से ही हमको उपदेश देते हैं। तो हम वाल्मीकि जी के आचरण से ये सीख लेते हैं, और उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर, उस वक्त हमारे मन में जो भी चल रहा हो, हमारी इंद्रिया कह रही अभी पानी पी ले फिर जाएंगे, या तो बाथरूम होके आएंगे फिर उनका स्वागत करें, ऐसा नहीं, इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित, हाँ विस्मय तो हुआ है कि ब्रह्मा जी खुद हमारे आश्रम में आए, तो उनको बहुत आश्चर्य और विस्मय हुआ है, और दोनों हाथ जोड़े। तो हमको क्या करना है अगर हमारे घर कोई संत आता है तो दोनों हाथ जोड़े, चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, क्योंकि उसको इतना आनंद हुआ है। अगर हमारे घर बिन बुलाए, बिन अनाउंस कहे कोई बड़ा आदमी आता है, तो हम भी ऐसे ही चकित हो जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, और हम क्या कहें, क्या बोले, बस देखते ही रह जाएंगे। तो वो भी, वाल्मीकि जी भी देखते रह गए और कुछ बोल न सके। तो उसके बाद जब उनका मन थोड़ा शांत हुआ, उनकी जी उत्तेजना थी ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए, दर्शन से वो थोड़ी शांत हुई, तब उन्होंने तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा ब्रह्मा जी का पूजन किया, और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। मैंने आगे कहा, इससे हमको भी सीख मिलती है कि हमारे घर अगर कोई संत आता है तो हमको तत्काल उस वक्त खड़ा होना है, हाथ जोड़कर उनका स्वागत करना है, और उसके बाद उनको आसन देना है, और उसके बाद पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति। आप आए हैं हमारे घर, बहुत आनंद हुआ, आप जैसे बड़े संत हमारे घर आते हैं तो हमारा घर पवित्र हो जाता है। जो भी आपको भगवान ने मति दी हो, समझ दी हो, उस हिसाब से उस संत की को पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति देना है, करना है, और फिर उनका पूजन करना है फूलों से, हळदर से, कुमकुम से, अक्षता से, यानी कि तांदुल से, और उनके चरणों को धोना है, पाद्य प्रक्षालन करना है जो यहाँ लिखा है, और फिर विधिवत उनके चरणों में प्रणाम करना है, अगर हो सके तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है, और फिर उनसे उनका कुशल पूछना है, आप आए, बहुत अच्छा हुआ, आप आनंद में होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी, वगैरह वगैरह, उनका कुशल समाचार पूछा। तो उस वक्त ब्रह्मा जी ने क्या कहा, भगवान ब्रह्मा ने
एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। फिर से हमको यहां सीख मिलती है कि हमने तो उनका स्वागत कर लिया और साष्टांग दंडवत भी किया और हम खड़े हैं अभी तो हमको खड़ा रहना चाहिए जब तक हमें संत आज्ञा न दे। ऐसा कीजिए, आप भी अब आसन ग्रहण कीजिए, क्योंकि ऐसे बड़े संत के सामने बैठना भी अविवेक होता है, लेकिन जब वो आज्ञा देते हैं तब हम बैठ सकते हैं। तो ये सब हमको यहां से सीखना है। तो आइए आगे क्या होता है। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पाकर वाल्मीकि भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। उनको मन में वो चुभ गया था, ये सारी बात जो हुई थी उसका दुख, उनको क्रोध आया, शोक हुआ, उसका दुख, उसकी वो बात, और उन्होंने उसको जो कहा कि तुझे शाश्वत शांति नहीं मिलेगी, वो सब उनके मन को चुभ रहा था और उसके विषय में भी वो सोच रहे थे। और वो क्या सोचते थे, ओह, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने, पारधी ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। तो अब उनको जो द्विधा थी, जो सोच थी, जो उनको चुभ रहा था, जो प्रसंग उनको मन को खा रहा था, तो अब तो ब्रह्मा जी आए हैं, परम पिता। तो अगर हमारे में कुछ ऐसा हो रहा है तो हम किससे बात करें? अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपने परिवारों से बात कर सकते हैं, और वो भी हमको उनकी यथामति यथाशक्ति हमको समझा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा कोई समझा सकता है तो हमसे बड़े, जो हमसे ज्यादा ज्ञानी हो, जो संत महात्मा हो, जिनका कोई खुद का कुछ स्वार्थ नहीं है। क्योंकि इस संसार में सब अपने हिसाब से आपको एडवाइस देखें, उनके अपनी अक्ल के हिसाब से, उनकी खुद की समझ के हिसाब से और अपने स्वार्थ के हिसाब से आपको एडवाइस देंगे। लेकिन संत महात्मा जो ज्यादा सब धर्म